हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तेरे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा नाराज आई। अब तक आपने सुना कि अनन्या शिवन्या से बात कर रही थी। हाँ, चलो, तुम्हें याद तो है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, वरना एक जो बेटा है वह तो भूल कर ही बैठा है कि मैं उसकी माँ हूँ, अनन्या ने जताते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर शिवन्या ने बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए अपने आंखों को बंद किया और फिर खोला। मॉम, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने फ़ोन किस लिए किया है। फ़ोन किस लिए किया है? क्या अब तुमसे बात करने के लिए भी मुझे कोई वजह ढूंढनी होगी? शिवन्या के लहजे पर अनन्या को फिर झटका लगा था। नहीं, एक माँ को अपनी बेटी के पास फ़ोन करने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिना काम की तो आप किसी से बात करना पसंद नहीं करती। और फिलहाल आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भाई की शिकायत लगाने के लिए फ़ोन किया है। इसलिए मैं यह आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने किस लिए कॉल किया है। भाई के बारे में शिकार लगाने के लिए या फिर मेरे बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है? और अगर ऐसा है तो मैं दोनों में से किसी टॉपिक पर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और कोई ज़रूरी काम हो तो जल्दी से बता दीजिए, शिवन्या ने साफ कह दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अनन्या से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, फ़ोन मत काटना, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे पास न तुम्हारे भाई की शिकायत लगाने के लिए फ़ोन किया है, नहीं तुम्हारे बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है। मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंटली। बोलो, कब मिलने आओगी और कहाँ पर? अनन्या ने सीधे सीधे बात कही। आप घर आ जाइए, यहीं पर आपसे मेरी बात हो जाएगी, शिवन्या ने भी दो टूक शब्दों में हुए कहा। पागल हो गई हो क्या तुम? अगर मैं घर पर आऊंगी तो तुम्हारा बाप सबसे पहले मुझे गोली मार देगा, शिवन्या की बात पर अनन्या ने हैरान होते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे 11,000 वोल्ट का झटका दिया है। वह तो ऐसे ही मार देंगे जब उन्हें पता चल जाएगा कि आप भागकर कहाँ छुपी हुई है। और आपका पता ठिकाना लगाना मुझे नहीं लगता कि पापा के लिए मुश्किल है, और रणविजय चाचू के लिए तो बस 2 सेकंड का काम। कितने दिन तक अपने आप को छुपा पाएगा आप? आज नहीं तो कल पकड़े ही जाइएगा। इससे अच्छा है कि खुद सरेंडर कर दीजिए, इस बार शिवन्या ने कुछ मजबूती से कहा। कहना क्या चाहती हो तुम? शिवन्या के अंदाज पर अनन्या को ना सिर्फ हैरानी हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग पर करंट के झटके दे रहा है। आज से पहले जब भी शिवन्या से वो मिली थी तो हमेशा वह उसको घर आने के लिए कहती थी। शिवन्या ने कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन आज उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अनन्या के प्रति बेजार है। बात बात पर उसे बदतमीजी कर रही है। उससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कर रही है। अनन्या के दिमाग में फिर से खतरे की घंटी बजने लगी थी, लेकिन अनन्या अपने इस सिरे को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि इसको मजबूती से पकड़ना चाहती थी। देखो बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना। अब की बार अनन्या ने अपनी आवाज़ में रिक्वेस्ट और मिश्री दोनों घोल रखी थी। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, अपने भाई पर गोलियां चलाने वाली हत्यारन से नहीं, शिवन्या ने साफ कर दिया। पागल हो गई हो क्या तुम? पूरे घर वालों का शिवम का ब्रेन वॉश करते हुए मन नहीं भरा, जो उन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भी मेरे खिलाफ जहर बो दिया है। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने अपने बेटे पर गोली नहीं चलाई? अनन्या ने तेजी से कहा। आपके खिलाफ हम लोगों के मन में कोई जहर का बीज क्यों बोएगा? आप तो खुद सर से पांव तक जहर से बुझी हुई हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि वही खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। शर्म आती है आपको माँ कहते हुए। आपने अपने हाथ से गोली नहीं चलाई हो, लेकिन आपने ही तो चलवाई है। ये तो मैं कन्फर्म हूं और दावे के साथ कह सकती हूं, शिवन्या ने कहा। नहीं, तुम बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो, और तुम्हारा कोई भी दावा इस बात पर टिक नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि उस दिन शादी में शिवम पर गोली चलेगी, वरना मैं पहले ही रोक देती। शिवन्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना बेटा। तुम दोनों मेरे अपने बच्चे हो, जिसे मैंने जन्म दिया है। मैं कभी भी तुम लोगों का कुछ बुरा नहीं चाहूंगी। शिवम मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं होता। कम से कम तुम तो समझो, तुम लोगों के इग्नोरेंस के कारण ही मैं आज दर दर की ठोकरें खाकर भटक रही हूँ, बेकसूर होने के बाद भी सजा भुगत रही हूँ। तुम सब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैंने जो भी किया था, तुम लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए किया था। मैं तुम दोनों को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहती थी। मैं कभी भी यह नहीं चाहती थी कि तुम सब राणावत के पीछे ही रहो। मैं तुम लोगों को राणावत से आगे करना चाहती थी।
शिवन्या को बिना बोलने का मौका दिए हुए अनन्या ने झूठी सच्ची कहानी जितना भी उसके दिमाग में आया और जितना ही उससे बोला गया उसने सब सुना दिया। आप क्या चाहती थीं? क्या नहीं चाहती थी? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने फोन किस लिए किया है? अपनी सफाई सुनाने के लिए, जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इस नंबर को ट्रेस करवाकर पापा को आपका पता दिलवाने के लिए? शिवन्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन अनन्या को छोड़ना भी नहीं चाहती है। शायद एक बेटी का दिल अभी भी अपनी मां के लिए सॉफ्ट था, और यहीं पर अनन्या ने उसकी एक कमजोर नस पकड़ ली थी। तुम्हारे दिल में जो आए हो तुम कर देना। मैं तुम्हें किसी भी चीज से नहीं रोक रही। तुम्हें अगर यह लगता है कि मैं गलत हूं, तो तुम यह नंबर अपने पापा को क्या, सीधे जाकर रणविजय को दे दो। बाकी वह पाताल में से भी ढूंढ कर निकाल लेगा। लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। आज मैं शाम को 5 बजे होटल मून में तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। प्लीज जरूर चले आना। शिवन्या, अनन्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं नहीं आऊंगी, शिवन्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, लेकिन उसके पहले ही अनन्या ने फोन काट रख दिया था। दिमाग खराब हो गया है इनका। सारा घर इनकी सारी चालाकी जान चुका है, फिर भी अब पता नहीं अपने पक्ष में मुझे क्या सुनाने वाली है, शिवन्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अगर किसी को पता चल गया ना तो सबसे पहले मेरा ही गला दबाकर लोग फेंक देंगे। बाद में इनकी खोज खबर ली जाएगी। क्या सोचकर इन्होंने मेरे को कॉल किया है? क्या शिवम भाई के बाद अब यह मुझे मरवाना चाहती हैं? रणविजय दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप सारी बात सुन रहा था। वह उसी वक्त आ गया था जब शिवन्या अनन्या से बात कर रही थी। दरवाजा लॉक नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था, जिससे कि बाहर से अंदर सब कुछ दिख रहा था। इस कारण वह दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था। गुस्से में भरभराती हुई शिवन्या अब अपना ब्लैंकेट भी फोल्ड कर रही थी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रणविजय पर गई। रणविजय को देखते ही शिवन्या का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। सॉरी चाचू, मुझे नहीं पता था कि यह मॉम का नंबर है या फिर वो मुझे फोन करने वाली है, शिवन्या ने दोनों हाथ खड़े करके बोलना शुरू कर दिया। रणविजय धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर आ रहा था, और उतनी ही शिवन्या की हार्टबीट तेज होते जा रही थी। चाचू, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मॉम को मेरा नंबर कैसे मिला। आज न जाने कितने दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया है। मैं अपने सर की कसम खाती हूं, पापा की कसम, भाई की कसम, आपकी कसम चाचू, दादू, दादी, सबकी कसम। मैंने नींद में ही फोन उठा लिया था। इस कारण मैंने उनसे बात की है। वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने मिलने से भी इनकार कर दिया है। प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। आप चाहिए तो उनका नंबर ट्रेस कर सकते हैं। वो आज शाम को 5 बजे होटल मून में मुझसे मिलने आने वाली है। आप वहां पर भी उनको पकड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूं। सफाई देते देते शिवन्या की आंखें बुरी तरह से भीग चुकी थीं। वह बुरी तरह से डर गई थी, या फिर अचानक से रणविजय को देखकर शॉक्ड हो गई थी। रणविजय बिल्कुल उसके पास आ चुका था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस और गंभीर था, और यह चेहरा हमेशा बिजनेस लाइन में ही देखा जाता था। घर पर तो वह सबका पसंदीदा चाचू था। रणविजय के इस एक्सप्रेशन को देखकर अब तो लग रहा था जैसे कि शिवन्या की हार्ट बीट ही बंद हो जाएगी। मैं सच कह रही हूं चाचू, मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला। नंबर उन्होंने बदला है, तुमने नहीं बदला। इसलिए इस चीज को लेकर चिंता मत करो कि उन्हें तुम्हारा नंबर कैसे मिला। और वैसे भी उनके कांटेक्ट बड़ी हाई है, कहीं से भी किसी का भी नंबर और शेड्यूल निकलवा सकती है। और रही बात जहां तक उनसे मिलने की, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उनसे मिलकर उनसे बात जरूर करना चाहिए, रणविजय ने भारी भरकम आवाज में कहते हुए शिवन्या का के सर पर हाथ रख दिया। शिवन्या ने हैरान होते हुए की तरफ देखा। रणविजय ने हां में सर हिला दिया। जानती हो बेटा, कभी कभी हम मुसीबतों से भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम भागकर इन मुसीबतों से बच जाएंगे, लेकिन बेटा, अगर हमारी किस्मत में मुसीबतें लिखी हुई हैं, प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें उन सब का सामना करना ही पड़ेगा। बस परिस्थितियां चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतनी परेशानी हमें झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए यही सबसे अच्छा होता है कि सामने से मजबूती से खड़े होकर हम प्रॉब्लम का सामना करें, या तो खुद टूट जाओ
या फिर प्रॉब्लम को तोड़ दो। लाइफ का यह सबसे मजबूत फंडा है जिससे कि हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, रणविजय ने शिवन्या को समझाते हुए कहा। शिवन्या हैरानी से रणविजय का चेहरा देख रही थी। रणविजय शिवन्या को पकड़कर बेड के पास लाया और उसे बैठाते हुए बोला, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वह तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो तुम्हें सीधे सीधे उस प्रॉब्लम के सामने खड़े होकर उनको फेस करना चाहिए। पर चाचू, मैं आपके जैसी मजबूत नहीं हूं। वो ब्रेन वॉश करना जानती हैं। मुझे उनसे डर लगता है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि मेरे सर पर से ऊपर गुजर जाती हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद लगता है कि जैसे कि वह अपराधी नहीं है, उनकी जगह पर हम अपराधी हैं। मैं तो उनकी बात पर विश्वास ही कर लेती, लेकिन उन्होंने शिवम भाई को नहीं छोड़ा। मुझे तो कच्चा चबा चबा कर खा जाएंगी, शिवन्या ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा। शिवन्या की बात और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर रणविजय खुलकर हंस पड़। उसके चेहरे को देखने से लग रहा था जैसे कि अनन्या ने उसे मिलने नहीं बल्कि कच्चे चबाकर खाने के लिए बुलाया है। बेवकूफ़ लड़की, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि तुम दोनों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। अभी तो वो खुद मुझसे छिपती हुई फिर रही है। उन्हें हर पल डर सा लग रहा है कि अगर मेरे हाथों पकड़ी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद उनकी सोच से भी ज्यादा बुरा, रणविजय ने दृढ़ता से कहा। तो फिर आप उनको पकड़कर जेल में इस बार डलवा दीजिए। शिवम भाई के साथ जो उन्होंने किया है उसके प्रूफ भी है और इस नंबर को ट्रेस करके हम उनका पता भी निकलवा लेंगे, चाहे वो जो आज शाम को मुझसे मिलने जो आना चाहती है। शिवन्या बोल रही थी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा, तुमने अपनी उम्र और समझदारी के अनुसार अपनी बात रखी है। तुम्हारी उम्र में मैं भी ज्यादा मजबूत नहीं था बेटा, ना ही इतना समझदार था। उस वक्त परिस्थितियां भी मेरे अगेंस्ट चल रही थीं, पर जानती हो, इन्हीं मुसीबतों ने मुझे एक मजबूत इंसान बनाकर खड़ा किया, रणविजय ने शिवन्या को समझाते हुए कहा। मतलब? शिवन्या नहीं समझी थी। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ी। जब से शिवन्या ने यह बताया कि अनन्या उससे उल्टी सीधी बात बताती है तो रणविजय का दिमाग ठनक गया था। मैं आज जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से न केवल सुनना बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। कभी कभी हमारे सामने सच आकर खड़ा हो जाता है, वो सच जो कि कड़वा होता है, इतना कड़वा जिसको ना उगलते बनता है ना ही निगलते। एक ही पल में हमारी पूरी पहचान बदल जाती है। वो सच इतना अधिक कड़वा होता है। रणविजय ने शिवन्या के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। आपको पता है ना चाचू, मैं भाई जितनी समझदार नहीं हूँ, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। कोई एग्जाम्पल देकर बताइए। शिवन्या ने मासूम सा चेहरा बनाया। शिवन्या के चेहरे को देखते हुए रणविजय के दिल में भावनाओं का ज्वार सा उठना शुरू हुआ था। वह एक तरह से शिवन्या को उसकी सच्चाई समझने के लिए तैयार रखना चाहता था, उसकी कोशिश कर रहा था। लेकिन इस मासूम बच्ची को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो घुमा फिराकर ही उसे सच बता सके। रणविजय गौर से शिवन्या के चेहरे में कुछ ढूंढ रहा था। आज रणवीर और शिवन्या दोनों एक ही परिस्थिति से गुजर रहे थे और इन दोनों की परिस्थिति का अंदाज रणविजय के दिल को हो रहा था। सिर्फ एक सच, और इन दोनों की पूरी पहचान बदल जानी थी। जिस सच को एक्सेप्ट करने में खुद उसकी हालत खराब हो गई थी, उसने खुद जिसके लिए अच्छा खासा समय लिया था, वो सच्चाई अगर शिवन्या के सामने आई तो क्या होगा? क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकेगी? क्या ये विश्वास कर सकेगी कि सच्चाई चाहे कुछ भी हो, एक सच्चाई ये भी है कि पूरे परिवार ने उसे पूरे दिल से अपनाया है। मेरा प्यारा बच्चा, रणविजय ने एक हाथ बढ़ाकर शिवन्या को अपने सीने में समेट लिया। देखो बेटा, तुमने एग्जाम्पल से बात समझाने की बात की है ना, तो सुनो, मैंने जब ईशानी से शादी नहीं की थी लेकिन पूरी तरह से शादी करने की कोशिश में लगा था, उस समय अपनी बात ना मानने के जुर्म में डैड ने बिना कोई बात सुने हुए मुझे घर से निकाल दिया था। एक ही पल में राणावत का राजकुमार सड़क का भिखारी बन गया था। एक ही पल में मेरी पूरी पहचान बदल गई थी। मैं जहाँ कहीं भी जॉब मांगने के लिए जाता था, मेरे नाम के पीछे लगे हुए इस भारी सरनेम राणावत को देखकर ही लोग मुंह बना देते थे, या तो वह मेरा मजाक उड़ाते थे। नाम में राणावत है और यह दर दर की ठोकरें खा रहा है, या फिर जो मुझे जानते थे उन्हें मेरी हालत पर या तो तरस आता था या फिर खिल्ली उड़ाते थे। मेरी पूरी पहचान एक पल में खत्म हो गई थी।
जन्म देने वाले, पहचान देने वाले माँ बाप आपकी जिंदगी में आपके पहचान में ज्यादा मायने रखते हैं। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात समझ में आई थी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था जो मेरे सामने आया था जब मैंने ईशानी के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू की थी। जब जिंदगी हमारी जिंदगी में आई थी तो हर पल हर दिन मैं जिंदगी का एक नया रंग देखता था। तुमको पता है मैं जिंदगी को जिंदगी क्यों कहता हूँ? जिंदगी न सिर्फ मेरे जीने की वजह है, बल्कि जिंदगी की वजह से ही मैं खुद को मजबूत करके खड़ा होता था, आज भी होता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे अपने बच्चे के लिए नाम और पहचान दोनों बनानी है। किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, ये सब समझते हैं और जानते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि माँ बाप ने हमें जन्म देकर छोड़ दिया, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। लेकिन बेटा, उनके एंगल को समझने की ज़रूरत होती है। मैं यह नहीं कहता कि माँ बाप गलत नहीं होते हैं। अपने एंगल से डैड गलत साबित हुए, लेकिन अपनी गलती मानकर जो सुधर जाए वह इंसान होता है। जैसे कि मेरे डैड, उन्हें जैसे ही अपनी गलती समझ में आई, उन्होंने तुरंत दोनों बाहें खोलकर मुझे समेट लिया, मेरे पूरे परिवार को समेट लिया। मॉम ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपनी गलती समझ में आते ही वह भी अपने आप को सुधार ली। इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। पूरे परिवार ने उन्हें माफ़ कर दिया। रणविजय ने कहा। लेकिन आपकी अनन्या भाभी, वह तो सीधे कुत्ते की पूंछ बनी हुई हैं, शिवना मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रणविजय हंस पड़ा। उसमें अनन्या को अपनी माँ नहीं कहा था, बल्कि रणविजय की भाभी कहकर उसे टोंट किया था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।